नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। यकीनन आपका मंदिर भी खूब सजा होगा। आपने भी अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ कलश की स्थापना की होगी। हर साल की तरह इस बार भी जौ बोए होंगे। यही तो सालों से नवरात्रि की परंपरा है। लेकिन कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जौ क्यों बोए जाते हैं, इसके पीछे की कथा क्या है। चलिए आज आपको इस रिपोर्ट में यही बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल जौ बोने की परंपरा को शाकंभरी देवी से जोड़ा गया है। इसके पीछे की कहानी श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मिलती है। इस अध्याय में खुद देवी समस्त देवताओं से बात करते हुए कहती है, हे देवों, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की तपस्या करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वो शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से भी मेरी ख्याति होगी। इन्हीं शाकंभरी देवी का जिक्र करते हुए हमने कहा था कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है। दरअसल शाकंभरी देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए जिन शाखाओं द्वारा पृथ्वी के भरण पोषण की बात कही थी, उन शाखाओं को जौ ही माना गया है। इसलिए कहते हैं कि जौ सृष्टि पर उगने वाली सबसे पहली फसल थी, क्योंकि ये स्वयं शाकंभरी देवी द्वारा ही प्रकट हुई है। यही वजह है कि इसका उपयोग हर धार्मिक अवसर पर भी किया जाता है, जैसे कि हवन। आपको बता दें कि जौ के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा गया है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की वजह भी यही है कि जौ यानी कि अन्न में स्वयं शाकंभरी देवी का वास होता है, इसीलिए नवरात्रों पर जौ बोए जाते हैं। ऐसा करके एक तरीके से आप माँ से ये विनती करते हैं कि आपके घर में कभी सूखा ना पड़े। स्वयं माँ खुद देवी शाकंभरी बनकर आपके भंडारों को भरा रखे। यही वजह है कि नवरात्रि पर जौ बोने को सुख समृद्धि से भी जोड़ा गया है। वहीं जौ बोने के पीछे भक्तों का विश्वास भी जुड़ा है। अगर श्रद्धा भाव से बोई गई जौ अच्छी उग जाए तो भक्त ये मान लेते हैं कि माँ उनसे प्रसन्न है। लेकिन अगर जौ हरी भरी ना हो तो भक्तों को लगता है कि माँ उनसे नाराज हो गई है। अगर जौ सफेद रंग की हो और सीधी उगे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। अगर जौ में काला रंग आ जाए और वो टेढ़ी मेढ़ी उगे तो इसे अशुभ मान लिया जाता है। अगर जौ का रंग नीचे से पीला ऊपर से हरा हो तो माना जाता है कि वर्ष की शुरुआत खराब होगी। वहीं इसके विपरीत अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो तो माना जाता है कि वर्ष का अंत सुखद नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये महज भक्तों की भावनाएं हैं, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उन्हें बता दें कि दुर्गा सप्तशती के अनुसार यदि बोई हुई जौ से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप इसे आने वाली विपदा का अंदेशा समझकर नवरात्रों के बाद माँ का छोटा सा हवन या पूजा करें और बाधा शांति के लिए मंत्र सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्या मस्मद्वेरी विनाशनम। इसका लगातार जाप करें। इसके बाद बेफिक्र होकर माँ पर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास से ही बेड़ा पार होता है। और फिर माँ तो कल्याणकारी है, माँ तो अन्नपूर्णा है, माँ तो वो है जो अपने बच्चों के संकट अपने ऊपर ले ले। माँ तो शाकंभरी है। अब आप लोगों को ये भी बता दें कि नवरात्रों पर जौ बोने का वैज्ञानिक पहलू क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार जौ ऐसी फसल है जो तेजी से उगती है।
और क्योंकि नवरात्र सिर्फ 9 दिन के होते हैं, इसलिए इस पर जौ ही बोए जाते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप वैज्ञानिक पहलू पर यकीन करते हैं या धार्मिक पहलू पर। ये भी जान लीजिए कि नवरात्र के बाद आपको इन जौ का क्या करना है। आपको इसे बहते हुए जल में प्रवाह करना है। अगर आप जौ को जल प्रवाह करने के लिए सर पर रखकर ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आप इसे हाथों में उठाकर भी ले जा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको नवरात्रों में जौ बोने के पीछे का रहस्य समझाने की कोशिश की। वहीं इसके साथ साथ हमने कलश स्थापना पर भी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप ऊपर दिख रहे आई आइकन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कामना करते हैं कि आपके द्वारा बोई गई जौ बेहद हरी भरी हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आप खुश रहें, माँ का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। नवरात्र की एक बार फिर से शुभकामनाएं। अब दीजिए इजाजत। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें